अब चर्चा को हम जरा स्टूडियो में भी लेकर आते हैं। ओंकार, आप लोगों की राय तो ले ही रहे हैं। सूर्यकमल जी, आज चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए, क्या जनता है, सबसे पहले तो मुझे इसकी प्रशंसा करनी है कि गजब का उत्साह लोगों में है, परेशानी है, लेकिन फिर भी पहले वोट देना जरूरी है। ये पहले तो ऐसी नौबत क्यों आई ये हम जानते ही हैं, लेकिन अब ये जो फिर से रीपोलिंग हो रही है उससे नतीजों पर कोई असर पड़ता है? मीनाक्षी जी, क्योंकि सुबह का समय है तो देवी की स्तुति से ही शुरू करता हूँ और फिर आपके जवाब देता हूँ। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, जय माँ दुर्गा जय श्री राम। अब आपकी बात पे ही आ जाता हूँ। ये जो दोबारा जो मतदान हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि धांधली हुई है पिछले बार के चुनाव में, और जिस हिसाब से ईवीएम वगैरह को जैम किया गया और जहाँ जहाँ मारपीट हुई, हर तरह से बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई है, ईवीएम को लूटने की कोशिश की गई है, उसके चलते चुनाव आयोग ने दोबारा चुनाव का वो किया है, रीपोलिंग का घोषणा किया है। मुझे उम्मीद है कि इस बार जिस तरह का पुख्ता सब इंतज़ाम हुआ है और जिस हिसाब से चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस की छावनी बन गई है, अब शायद रीपोलिंग के दौरान इस तरह का हाहाकार नहीं मचेगा। मुझे चिंता अगर है, चिंता है फलता को लेके। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फाल्ता में हुआ है। जिस तरह की चीज़ें हुई है, कल जब तमाम जितने सारे बांग्ला चैनल, वहाँ के जितने सारे बांग्ला मीडिया है, वो लोग जाके वहाँ पे जब लाइव किए हैं, जब आपके नेशनल हाईवे पे जब प्रदर्शन चल रहा था, जैसे जैसे बातें सामने आई है कि बच्चों को मतलब कि काट के तालाब में फेंक देंगे, 4 साल के बच्चों को, 5 साल के बच्चों को, इस तरह की धमकी। महिलाओं को कहा गया है कि सार्वजनिक वे में मास बलात्कार होगा। ऐसी बातें आई हैं वहाँ पे, और महिलाएं सारेआम कह रही है कि हमें अब यहाँ पे जो टीएमसी की जो कैंडिडेट है उसकी अरेस्ट चाहिए और उसके साथ साथ दोबारा चुनाव चाहिए। ये आप सारे बांग्ला चैनल्स की बात कर रहे हैं, वो चर्चा हो रही है। बांग्ला चैनल की बात है, अक्रॉस अलग अलग मीडिया, सारे राष्ट्रीय चैनल के जो बांग्ला जो वो है वो, और वहाँ के प्रादेशिक चैनल। मेरा तो गुजारिश रहेगा कि फाल्ता के जो रिपोर्ट जिस तरह की आई है, चुनाव आयोग ने अभी तक फाइनल डिसीजन दिया नहीं है क्योंकि सारेआम लूट खसोट हुआ है वहाँ पे। आई विल रिक्वेस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि आप काउंटरमांड कीजिएगा फाल्ता के चुनाव को, मतदान 4 तारीख को बंद करवा दीजिए और एनआईए को सौंपिए फाल्ता की चीजें कि इस तरह की चीजें। ये इतना गंभीर अगर मामला है, अगर वहां के सभी रीजनल चैनल से चीफ रिपोर्ट कर रहे हैं, माहौल बहुत तनावपूर्ण बना हुआ है, ये तो बहुत चिंताजनक है। देखिए, फाल्ता के अभी जिन 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, हम लोग जब पोलिंग हो रही थी तब हम लोग थे, आपके साथ भी थी उस समय, और जो पहली रिपोर्ट आई थी ईवीएम के ऊपर बीजेपी के टेप वाली, वो फाल्ता से ही आई थी जी। फाल्ता की ही एक सीट पर कहा गया था, डायमंड हार्बर की रिपोर्ट बाद में आई। फाल्ता में पहले ये खबर आई थी कि बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है, और आजकल तो कैंडिडेट की भी फोटो लगती है ईवीएम के ऊपर, कि उसके ऊपर टेप चिपकाया हुआ है, उसकी फोटो भी आई, उसकी वीडियो भी हम लोगों ने दिखाया, आपने भी दिखाया, उसको देखा हम लोगों ने। तो ये बड़ी हैरानी है कि फाल्ता में कहीं रिपोल नहीं हो रहा है। रिपोल डायमंड हार्बर की 4 सीटों पर हो रहा है, मागराहट वेस्ट की 11 सीटों पर हो रहा है। यहां भी गड़बड़ी हुई थी, इन सीटों पर रिपोल हो रहा है। फाल्ता में रिपोलिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब, और इतनी धांधली हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के दिमाग में यह है कि वहां 2, 4 या 5, 10 बूथों पर रिपोलिंग से काम नहीं चलेगा, इलेक्शन काउंटरमांड करना पड़ सकता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पर्टिकुलर। इसलिए हमको लगता है, मतलब ये हम सेंस कर रहे हैं, जो रिपोर्ट जिसकी बात कर रहे हैं हमारे साथी, उस रिपोर्ट हमने भी देखी है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा लग रहा है कि 1 या 2 सीट आप 2 बूथ पर रिपोर्ट कराइए, उसे काम नहीं चलेगा, क्योंककि हर जगह हुआ है। और एक दूसरी बड़ी हैरान करने वाली रिपोर्ट है, सुबह कमल दत्ता जी इस बात को मतलब कंफर्म करेंगे, वहां 282 बूथ हैं, और एक खबर यह है कि 2-4 को छोड़ करके कहीं भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग एजेंट नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की धांधली हुई है, या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाजा था कि पोलिंग एजेंट बिठा करके भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिस तरह का यहाँ माहौल है। वहाँ पहले दिन से था, जहांगीर खान जो कैंडिडेट है उनको लेकर के जयपाल शर्मा जो ऑब्जर्वर थे, उन्होंने जाकर के कहा, लेकिन एक दिन कहने से बात नहीं